हेलो फ्रेंड्स, और इस वीडियो में हम पीएम मित्रा स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये स्कीम कैबिनेट ने आज मतलब 7 अक्टूबर को अप्रूव की है। एंड दिस स्कीम जो है ये टेक्सटाइल सेक्टर को मेजर बूस्ट देने को एम करती है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से, मेंस यूपीएससी के मेंस के, और एज वेल एज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल एज अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए। सो लेट्स डिस्कस द स्कीम। सो फर्स्टली इसकी फुल फॉर्म क्या है? दिस इज बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड apparel parks. So basically PM Mitra scheme is meant to create integrated textile रीजन्स इन द कंट्री। तो कैबिनेट ने 7 ऐसे मेगा रीजन्स, टेक्सटाइल डेवलपमेंट रीजन्स क्रिएट करने के लिए अप्रूवमेंट दे दिया अपनी। इसके लिए 4445 करोड़ का आउटले भी सेट किया गया है। सो बेसिकली इस पार्क्स में क्या किया जाएगा? इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन को क्रिएट किया जाएगा। वैल्यू चेन एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से लेकर उसको कस्टमर तक डिलीवर करने में जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं उसको वैल्यू चेन कहा जाता है। जैसे कि आप टेक्सटाइल सेक्टर की एग्जांपल ले लीजिए कि पहले हम प्रोड्यूस करते हैं कॉटन को, फिर उसके बाद स्पिन की जाती है, वीव की जाती है, उसको प्रोसेस किया जाता है, डाई किया जाता है, एंड फाइनली उसको हम प्रिंट करेंगे, गारमेंट की फॉर्म में प्रोड्यूस करेंगे। तो इस सब को वैल्यू चेन कहा जाता है। तो पीएम मित्रा क्या करेगी? इन सब एक्टिविटीज़ को एक रीजन, एक जगह पे अकोमोडेट करेगी। तो बेसिकली अभी क्या होता है इस स्कीम से पहले क्या होता है कि जो वैल्यू चेन है ना वो बहुत ही हमारी स्कैटर्ड और फ्रेगमेंटेड है। देखिए हमारी जो कॉटन है मेजरली गुजरात और महाराष्ट्र में ग्रो होती है। हमें पता है कि ये ब्लैक सॉइल के रीजन है, तो बेसिकली गुजरात और महाराष्ट्र में कॉटन ग्रो की जाती है। इसकी स्पिनिंग जो है वो तमिलनाडु में जाके होती है, एंड फिर उसकी प्रोसेसिंग राजस्थान गुजरात में, और फिर दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता में आके इसकी गार्डनिंग होती है, और उसके बाद एक्सपोर्ट्स जाके मुंबई और कांडला पोर्ट से होते हैं, कांडला गुजरात में से। तो आप देख सकते हैं कि कितना इधर से उधर जाना पड़ रहा है। इससे क्या होता है? डीलेज और कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो जाएंगी प्रोडक्शन के लिए हमारी। तो हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं अचीव कर पाता, उतने प्रोडक्शन लेवल और चीप को क्लॉथ को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को सर्वाइव करने के लिए। स्पेशली कंट्रीज लाइक चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, ये हमारे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, जो कि चीप और क्वालिटी प्रोड्यूस करने में बहुत ही माहिर है। तो उनको compete करने के लिए ऐसे इनिशिएटिव्स बहुत ही नेसेसरी हैं इंडिया के लिए। तो ये पीएम मित्रा स्कीम वही डिलीवर करने के लिए लॉन्च और अप्रूव की गई है। लॉन्च तो अभी की जाएगी, अभी अप्रूव की है कैबिनेट ने। तो इस मेगा पार्क स्कीम के अंडर दोनों ही ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा। ब्राउन फील्ड होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको इंक्लूड करना। ग्रीन फील्ड होता है जो फ्रॉम स्क्रैच बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट्स जो किए जाते हैं इंक्लूड। ये दोनों टाइप के प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करेगी, और ये 5 ईयर्स का इसका टाइम स्पैन है स्कीम का। उसके बाद एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को, इन पार्क्स को रन करने के लिए। स्पेशल पर्पस व्हीकल भी एक लीगल एंटिटी होती है, या एक कंपनी या एक सब्सिडरी बनाई जाती है फॉर स्पेशल पर्पसेस। जैसे कि हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए स्पेशली बनाई जाती हैं एसपीवीज इंडिया में। स्पेशली स्मार्ट सिटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी स्पेशल पर्पस व्हीकल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। तो वैसे ही पीएम मित्रा स्कीम के लिए भी ये स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा, जिसे बहुत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं ओनरशिप में रखेंगी अपनी। उसके बाद इस स्कीम के अंडर 2 टाइप की सपोर्ट दी जाएगी। फर्स्ट इज डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट, और दूसरी है सेपरेट कॉम्पिटिटिवनेस इंसेंटिव सपोर्ट। तो जो डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस करेगी, और जो प्रोजेक्ट है उसकी 30% कॉस्ट को स्पॉन्सर करेगी विद कैप ऑफ 500 करोड़ इन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स एंड 200 करोड़ इन ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन इंसेंटिव सपोर्ट में
₹300 करोड़ पर पाक की कैप लगाई गई है। बेसिकली ये 2 कंपोनेंट्स होंगे, इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये पूछा जा सकता है और इस स्कीम के बारे में। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो स्टेट्स जो चीपेस्ट लैंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगी या फिर जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह, देखिए ये सब चीज़ें जो हैं बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी चीप हो, अगर पावर कट्स ही होते रहें तो टेक्सटाइल की मशीनरी कैसे चलेगी, है ना? वाटर नहीं है तो वाटर भी बहुत इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ होता है। लैंड बेसिकली रिक्वायर्ड है बिजनेसेस को सेटअप करने के लिए। सो बेसिकली सेंटर क्या कह रहा है कि जो स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करेगी, स्पेसिफिकली लैंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ऑल्दो चैलेंज मेथड यूज़ किया जाएगा स्टेट्स को सिलेक्ट करने के लिए। तो अब पाक में 50% जो उसका एरिया है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए ही यूज़ किया जाएगा, 20% उसकी यूटिलिटीज़ के लिए और 10% कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए सेटअप किया जाएगा। इस कमर्शियल डेवलपमेंट से क्या होगा कि पाक दूसरे मीन से अर्न कर पाएगा, अपने खर्चे वगैरह जो है इससे निकाल पाएगा। 50% टोटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में जाएगा, 50% सपोर्ट और यूटिलिटी एक्टिविटीज़ में जाएगा, 20% आई मीन। ठीक है, तो ये एनविसेज किया जा रहा है कि ये पाक की जो स्कीम है वो 7 लाख डायरेक्ट जॉब्स प्रोवाइड करेगी और 14 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स प्रोवाइड करेगी। दैट इज़ 1 लाख पर मेगा पार्क। ये समझा जा रहा है कि जॉब्स क्रिएट की होंगी ऐसी इतनी 7 लाख डायरेक्ट और 14 लाख इनडायरेक्ट, टोटल फ्रॉम 7 मेगा पार्क्स। उसके बाद 4 कैटेगरी की इंडस्ट्रीज़ जो हैं, यूनिट्स जो हैं इस पार्क में सेटअप होंगी। फर्स्टली वो होंगी जो इन 300 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करेंगी। सेकेंडली वो होंगी जो 100 करोड़ या से लेके 300 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करेंगी। थर्ड वो होंगी जो लेस देन 100 करोड़ करेंगी और फाइनली फोर्थ वो होंगी जो टेनेंट, किराएदार वाली यूनिट्स होंगी। तो ये 4 कैटेगरी के यूनिट्स जो हैं पार्क में एस्टैब्लिश किए जाएंगे। सो ये दिस वाज ऑल अबाउट द स्कीम। आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। गवर्नमेंट में एमसीक्यूज बनाए जाते हैं, आपको शॉर्ट नोट लिखने पे भी आ सकता है सब्जेक्टिव टाइप पेपर्स में, मेनली यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। तो उसी के रिगार्ड में इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ऑब्वियसली इट इज़ मेंट टू प्रमोट टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ द कंट्री, तो ये टेक्सटाइल सेक्टर को फोकस करेगी। उसके बाद ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी, जैसे हमने देखा 7 लाख डायरेक्ट, 14 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगी ये स्कीम। तो टेक्सटाइल सेक्टर जो है एक बहुत ही एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है। अकॉर्डिंग टू डाटा कि अगर आप 1 लाख रुपया टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो तो वो 24 जॉब्स क्रिएट करने का पोटेंशियल रखता है और ये हाईएस्ट है किसी भी सेक्टर का। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिविटी ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर इज़ द मैक्सिमम। तो अगर हम इस सेक्टर को पुश करते हैं तो हम इंडिया में बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करने का पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं और इंडिया को इसकी ज़रूरत भी है। इंडिया का एज वी नो कि इंडिया के पास ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड है, दैट इज़ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ इन द वर्किंग एज ऑफ 35 to 60। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट 35, बेसिकली आप 18 कंसिडर कर सकते हैं, लीगल एज यही है 18 to 60। तो इसमें ये जॉब प्रोवाइड करेगी। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम इन दैट रिगार्ड। इट विल पुश एक्सपोर्ट्स ऑल्सो, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हमारे प्रमोट होंगे अगर हम स्केल और एफिशिएंट लेवल पे टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एक इंटीग्रेटेड वे में, तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी कॉम्पिटिटिव होंगे इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और उसके बाद फाइनली ये हमारी जीडीपी ग्रोथ को सपोर्ट करेगी, ऑब्वियसली इनकम जनरेट होगी इससे जो हमारी ओवरऑल जीडीपी को पुश करेगी। So that was all about PM Mitra scheme. Hope this helps. Please like and subscribe my channel for regular updates of my videos. Thank you for watching.